100, ये हमारे पास बन जाएगा 0.06 मीटर। हमने क्या किया है, सेंटीमीटर से हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। अब इस फार्मूले के अंदर इसको पुट कर दें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स एसएससी पार्ट 2 क्लास 10 का पेपर जो कि आज कंडक्ट किया गया है, दैट इज़ ऑन 18 मई 2022। अब मेरे पास एग्जैक्ट जो पेपर है उसकी इमेजेस नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ और इसको हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताऊंगा और जहाँ पे सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आंसर कीज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप पेपर से आएंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आपके जो आंसर कीज़ हैं अपलोड कर दिए जाएंगे। और आपने करना ये है कि जब आप वीडियो देख लें तो आपने अपने मार्क्स जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन करने हैं कि आज आप क्या कारनामे करके आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द फर्स्ट MCQ इज़ द स्पीड ऑफ वेव इन वाटर इन डेप्थ डिपेंड ऑन डैश ऑफ वाटर। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे दैट इज़ वॉल्यूम, डेंसिटी, डेप्थ या मैस। तो याद रखें कि जो स्पीड है ना वेव की वाटर में, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डेप्थ के ऊपर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अदरवाइज यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ डेप्थ। और ऑप्शंस गिवन थे आपके पास मैस, डेंसिटी, वॉल्यूम, तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डेप्थ। MCQ नंबर 2, द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन इज श्रिल ड्यू टू। अब ये जो साउंड है, ठीक है, या वॉइस जो आवाज़ होती है ये श्रिल क्यों होती है छोटे बच्चों की। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जिसमें पहला था हाई डेंसिटी, दूसरा हमारे पास था लार्ज डेंसिटी, तीसरा लार्ज वेवलेंथ और फोर्थ वन इज हाई पिच। सो बच्चों की जो आवाज़ होती है दैट इज श्रिल ड्यू टू हाई पिच। सो राइट ऑप्शन हमारे पास इसका बनता है हाई पिच। MCQ नंबर 3, अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या ऑब्जेक्टिव है? राइट ऑप्शन जो इसका बनता है वो बनेगा शॉर्ट फोकल लेंथ। जो फोकल लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल डायमीटर। सो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। बाकी जो ऑप्शंस गिवन थे उसमें था कि लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज डायमीटर, शॉर्ट फोकल वेव लेंथ और लार्ज फोकल लेंथ, स्मॉल डायमीटर। सो राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बनता है शॉर्ट फोकल लेंथ, स्मॉल डायमीटर। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQ आया हुआ है दैट इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑफ 30 माइक्रोमीटर। ठीक है, 30 माइक्रोमीटर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, द फोर्स ऑन इट इज 0.6 न्यूटन। ये हमारे पास क्या है, फोर्स है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज। आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट इज E इज इक्वल टू F ओवर Q। अब फोर्स हमारे पास गिवन है कितनी, 0.6 न्यूटन, और चार्ज हमारे पास गिवन है 30 माइक्रोमीटर। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। जब हम डिवाइड करते हैं ये होगा 10⁻⁻6। यहाँ पे क्या है, माइक्रो है, तो हम इसके साथ 10⁻⁻6 लगा देंगे। इन दोनों को हम लोगों ने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। सो ये हमारे पास क्या है, इसका राइट ऑप्शन बनेगा। MCQ नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर वेयर C1 is less than C2 the equivalent capacitance will be। कहता है कि अगर आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, आपने क्या किया है, उनको पैरेलल में कंबाइन किया हुआ कुछ इस तरह। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमारे पास क्या है, जैसे C1, ये हमारे पास C2 है और ये हमारे पास क्या है, C3 है। सारे के सारे हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में मौजूद हैं। अब इसमें होता यह है कि हमारे पास इक्वेशन है कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। टोटल जो हमारे पास
कैपेसिटेंस होता है दैट इज Q1 प्लस Q2। अब हमें पता है कि जो Q होता है दैट इज इक्वल टू CV। तो अगर Q1 है तो हो जाएगा C1 V1 और Q2 है तो हो जाएगा C2 V2। अब इसमें से V को आप कॉमन ले लें। जैसे आप V को कॉमन लेंगे तो आपके पास बनेगा C1 प्लस C2। ठीक है, इसको आप V1 नहीं करेंगे, इसको आप V करेंगे, C1V C2V। अब V इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास बनता है C1 प्लस C2। Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनता है। बाकी जो ऑप्शन थे दैट इज C इक्विवेलेंट इज लेस देन C1 और उसके बाद C इक्विवेलेंट इज लेस देन C2 और डी ऑप्शन हमारे पास था कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो हमारे पास राइट ऑप्शन ये बनेगा। नेक्स्ट MCQ हमारे पास MCQ नंबर 6 है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई इज 60 हर्ट्ज। हमारे पास एक AC सप्लाई, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 60 हर्ट्ज। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज डैश टाइम्स। अब कहता है कि अगर हमारे पास AC है, ठीक है, वो क्या करता है अपनी डायरेक्शंस चेंज करता रहता है और फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। तो एक सेकंड में क्या होता है कि अगर हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है तो वो 60 पॉजिटिव साइड पे जाएगा, 60 नेगेटिव साइड पे जाएगा। तो हमने सिंपली क्या करना है कि 60 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, हमारे पास ये बन जाता है 120। सो 120 हमारे पास क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे 120, 30 और उसके बाद 60 एंड देन हमारे पास जो है दैट इज 100। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज 120। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है when north pole of a bar magnet is moved toward the coil, the pole generated on this face of the coil is। हमारे पास एक कॉइल है, एक मैग्नेट हम लेकर आते हैं, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। नॉर्थ पोल जब इसके करीब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी नॉर्थ पोल ही जनरेट हो जाएगा। सो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन थे दैट इज फर्स्ट S पोल एंड देन N पोल, मतलब पहले साउथ पोल जनरेट होगा और फिर नॉर्थ पोल जनरेट होगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर था कि नॉर्थ पोल ही जनरेट होगा और ऑप्शन नंबर सी के अंदर था कि साउथ पोल जनरेट होगा। ऑप्शन नंबर डी में था फर्स्ट नॉर्थ पोल एंड देन साउथ पोल। तो अगर नॉर्थ पोल को हम लेकर जाते हैं इस कॉइल के करीब तो इस जगह पे जो जनरेट होगा वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल ही जनरेट होगा। सो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका बनेगा नॉर्थ पोल। Sound is stored/recorded on audio cassette on the principle of what। अब ऑडियो कैसेट के अंदर जो हम कोई साउंड वगैरह स्टोर करते हैं या सेव करते हैं तो वो कौन से प्रिंसिपल के तहत हम लोग सेव करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं। सो इसका जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे दैट वाज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाइबर ऑप्टिक या मैग्नेटिज्म। तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है दैट इज मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है MCQ नंबर 9। अल्फा पार्टिकल कैरीज अ चार्ज ऑफ डैश। अल्फा पार्टिकल हीलियम पॉजिटिव टू न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन थे इसके वो था कि 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास बनता है 2 इलेक्ट्रॉन। सो राइट ऑप्शन इसका 2E है। नेक्स्ट, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर हैज द पावर। अब यहाँ पे हम लोगों ने कन्वेक्स लेंस की जो पावर है उसको मेजर करना है। अब यहाँ पे पावर का हमारे पास फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। अब यहाँ पे ये हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, तो हमने क्या करना है 6/100, ये हमारे पास बन जाएगा 0.06 मीटर। हमने क्या किया है सेंटीमीटर से हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। अब इस फार्मूले के अंदर इसको पुट कर दें तो 1/0.06 से आंसर आएगा 16.66। पेपर में जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन थे उसमें से एक था 0.01 डी डायोप्टर, सेकेंड 16.70 डी, थर्ड हमारे पास था 1.67 डी,
और फोर्थ वन हमारे पास है 0.167D। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा 16.70 डायोप्टर। नेक्स्ट हमारे पास है द वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ एन ओमिक मेटेलिक कंडक्टर इज। अब ग्राफ जो थे वो 3-4 ग्राफ गिवन थे, उसमें से आपने ग्राफ पिक करना था, ग्राफ ऑफ ओमिक मेटेलिक कंडक्टर। ओम लॉ में कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो हम लिखते हैं कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। R हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब इसमें हम लोगों ने जो है तो ग्राफ वो पिक करना था जहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट का इंक्रीज जो है वो डायरेक्ट होना चाहिए था। तो हमारे पास एक ग्राफ कुछ इस तरह का बना हुआ था, दूसरा हमारे पास कुछ यूं करके बना हुआ था, तीसरा हमारे पास कुछ ऐसे कर्व बनी हुई थी, और फोर्थ वन जो हमारे पास था वो कुछ ऐसे था। तो इसमें से आप देखें, यहाँ में हमारे पास होता है करंट, यहाँ में हमारे पास होता है वोल्टेज, सब में वोल्टेज करंट वोल्टेज करंट वोल्टेज और करंट। यहाँ पे देखें डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो हमारे पास लाइन भी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट, कि अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ करंट भी क्या होना चाहिए, डायरेक्टली ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है दिस वन, जिस यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट MCQ इज द आउटपुट X ऑफ द गिवन सर्किट इज सेम एज द आउटपुट ऑफ व्हाट। अब इसकी जो हमारे पास डायग्राम है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अगर किसी को याद है तो काइंडली उसको ड्रॉ कर लें, फिर मेरे साथ शेयर कर लें, तो मैं आपको उसका राइट ऑप्शन बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।